क्या CBSE लिख देता हूँ, हाँ CBSE। सर पहले एनसीईआरटी सॉल्व कराइए, पहले सर एनसीईआरटी सॉल्व कराइएगा। हाँ NCERT सॉल्व कराएंगे, ठीक सारे है। क्वेश्चन, ताकि अगर स्कूल से होमवर्क मिले तो बच्चे सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपका कंटेंट है। ठीक है, व्यूज ज़्यादा आएंगे। व्यूज ज़्यादा आएंगे। तो लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था पिछले क्लासेस में? सर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर और सर व्हाट इज एंगल, डिफाइन एंगल, हाँ लाइंस के बारे में देखा था, एंड एडजेसेंट एंगल देखा था, वर्टिकल अपोजिट एंगल देख लिया था, ठीक है। अब कुछ स्पेशल टाइप के और एंगल्स देखने हैं, कुछ नया नाम भी हम लोगों को सुनना है, जानना है उसके बारे में। जैसे कि आएगा ट्रांसवर्सल लाइन, बताओ क्या होता है ट्रांसवर्सल? पैरेलल लाइन को जो एक लाइन कट करती है ट्रांसवर्सल होती है। हाँ, दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन जो कट करता है एट डिफरेंट या डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। दो ही लाइन को नहीं, दो से ज़्यादा लाइन को भी कट कर सकता है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन अगर दिए गए हैं। अच्छा, पैरेलल लाइन क्या होता है फिर? ऐसी लाइन जो कभी मीट नहीं करती। बिल्कुल सही बात है, ऐसी लाइन, ऐसे एक प्लेन में दो लाइन ऐसे जो कभी मीट न करें, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो आइदर साइड पे हम इसको एक्सटेंड करें और वो कभी भी उसकी डिस्टेंस कम ना हो, ठीक है। फिक्स्ड डिस्टेंस पे वो बोथ साइड में हम उसको एक्सटेंड करें, ठीक है। तो वो जो लाइन होगी, लेकिन ये एक सेम प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में ऐसा होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इस दोनों लाइन को क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हमने कहा ट्रांसवर्सल लाइन की बात, तो ट्रांसवर्सल लाइन दो या दो से ज़्यादा, टू आर मोर देन टू पैरेलल लाइंस को जो लाइन कट करे, ठीक है, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, वो उस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? तो दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये जो लाइन ये गया है इसको क्या कहेंगे? ओके। मेन हमको ट्रांसवर्सल लाइन तो जानना ही था, इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के कुछ यहाँ पे एंगल्स बनेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देता हूँ। इस एंगल को फर्स्ट, इसको 2, इसको और ये 4, ये मैं 5th, इसको 6th और इसको क्या ले लेता हूँ? 8 ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5th जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, एक नोट लिख लो यहाँ पे, नोट लिखिए जरा। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा लिखिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ठीक है। और थर्ड क्या होता है? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल पहचानोगे कैसे, कौन कौन से एंगल करेस्पॉन्डिंग है? तो अब देखो इस लाइन के ऊपर, ठीक, इस लाइन के इधर
ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर, और ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड हम एंगल को देखें, वो एंगल ये एंगल सेम इसी टाइप से दूसरे लाइन पे अगर आए, ठीक है, तो इस लाइन के इधर और इस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है? 5। तो ये और ये क्या हो जाएंगे? ठीक है। ऐसे ही हम इस लाइन के नीचे अगर बात करें, इस लाइन के इधर, तो इस लाइन के नीचे देखना पड़ेगा, इस लाइन के इधर, तो 4 और 8 क्या हो जाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल हो। ऐसे ही 3 और 7 और 2 और 6। तो आप पेयर समझ सकते हो। जब किसी भी एंगल को उठाना, तो पहले देख लेना, हम ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में देख रहे हैं और पहले लाइन के ऊपर अगर देख रहे हैं, तो सेम चीज़ हम सेकंड लाइन के तरफ, हम सेकंड लाइन पे जब जाएंगे तो सेम चीज़ हमको करना पड़ेगा। तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे जी? करेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे पेयर आप लिख सकते हो। कौन कौन से करेस्पॉन्डिंग एंगल है? करेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर बना रहा हूँ मैं, 1 and 5 और 2 and 6 और 3 और 7 और 4 और 8। ठीक है, ऐसे पेयर बना सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमने बात की अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। 3 और 5, 4 and 6। हाँ, तो यहाँ पे देखो, ऐसे पहचानना इसको, जहाँ पे ये जेड दिख जाए तुमको, जेड है ना, ऐसे जेड दिख रहा है, ये मैं थोड़ा इसको डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे, ये जेड दिख रहा है। तो यहाँ पे 4 और 6, जो इसमें जेड में जो एंगल बनेगा, वो जो एंगल होगा उसको क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात अगर करें हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें, तो कौन कौन से होंगे जी? 4 और 6 एंड, अच्छा 3 और 5 कैसे? मैंने तो इधर से बताया, उल्टा जेड, लैटरल इन्वर्जन पढ़ा है मिरर में, है ना, तो वही मिरर रख दो यहाँ पे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखो, ऐसे ये वाला, ये यानी ये और ये 5, ये क्या हो जाएगा जी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका प्रूविंग आपके कोर्स में नहीं है, जिसका कोई काम, अगर आप कहेंगे तो मैं करवा दूंगा, अगर आप कहेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर आप कहेंगे तो मैं करवाऊंगा इसको, अगर कि कैसे इक्वल होता है, क्यों इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल होता है? हाँ, एक्सटीरियर एंगल होता है, बट आपने जब इंटीरियर एंगल को अगर दिखा दिया यहाँ पे जैसे 3 और 5 को दिखाया, तो ये देखो, ये लाइन और ये लाइन कट कर रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर ये इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, यहाँ से ये भी दोनों इक्वल हो गए, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? 7 और वो 1 भी इक्वल हो जाएगा। तो यही तो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, 1 और 7। अगर इंटीरियर की बात अगर हम कर ले रहे हैं तो ऑब्वियस है कि एक्सटीरियर होगा ही होगा। ये बात ठीक समझ में आ रही है, ठीक है। तो इतना ही, और को इंटीरियर एंगल की बात करना था ना। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो को इंटीरियर एंगल थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हमने लाइन बना दिया, फिर से हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये था और ये लाइन था। हाँ, तो को इंटीरियर एंगल कौन कौन से बनेंगे जी? अच्छा, को का मीनिंग जानते हो? को कई बार सुने हो, कोऑर्डिनेट, कपल, हाँ, कोएफिशिएंट तो नहीं, वो नहीं, इस टाइप का जो को जो वर्ड आता है हमेशा देखना, वो पेयर के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। 2 की बात कर रहा होता है, दो सिर्फ 2, है ना, पेयर की बात कर रहा होता है। तो को इंटीरियर, को का मतलब पेयर तो आने वाला है, ये तो बात ठीक है, और इंटीरियर का मतलब अंदर की एंगल की बात कर रहा है ये, ठीक है, अंदर की एंगल। अब यहाँ पे देखिए, जब इस साइड हम आ रहे हैं राइट हैंड साइड पे,
तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल है। तो वही बात कर रहा है कि को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री। इस साइड भी यही है और इस साइड भी अगर आएंगे अगर हम ये और ये, तो ये भी दोनों का सम क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है ना। तो ये अगर ये x है ये y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 180 सप्लीमेंट। ठीक है। हाँ ये भी कह सकते हो कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे, है ना। ठीक, तो अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लें, अगर समझ में आया हो ये बात तो वो नोट कर लेना। वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है। बस उसके बाद तो मज़ा ही मज़ा है। हाँ क्वेश्चन, ठीक है, लीजिए भाई क्वेश्चन नोट करिए एक। हो जाएगा ना, यस सर। ठीक है, तो लीजिए भाई कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी है और एंगल ए बी ई जो है वो गिवन है 120। हाँ अरे एक मिनट को आ रहे हैं। एंगल ई सी डी जो दिया गया है 100 एंड एंगल बी ई सी एक्स दिया गया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और फिगर बना लेते हैं जी, ये और ये और ये। यहाँ पे x है और ये दिया गया है 120 डिग्री और ये दिया गया है 100। ये d है इधर, c गलत है। इतना आसान समझे हो हैं? चलो भाई करो जरा। हैं कियो? इमेजिनरी पैरेलल लाइंस बनानी पड़ेगी। बनाइए। हाँ चलो हो गया। लीनियर पे है। कहाँ पे? सर ये ऐसे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इमेजिनरी लाइन इस बार में इरेज कर दिया। हाँ सर ये 60 हो जाएगा। ठीक है, सर ये 80 हो जाएगा। ये भी लीनियर पे है। हाँ ठीक है। तो सर इमेजिनरी ट्रायंगल बना लीजिए। कहाँ ट्रायंगल बन रहा है? बना लीजिए। कैसे? वही तो मैं नहीं सर इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। बन गया ना? और सर पैरेलल लाइंस का सम होता है 180 डिग्री। 40 180 डिग्री कैसे? एंगल सम। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। तुम ऐसे किए हो? सर ऐसे तो नहीं आ किया गया सर। सर। तुम कैसे किए हो? जाओ जाओ बताओ। वैसे ही किया है वो भी। जा जाओ देखे आंसर बता। जाओ। ठीक है सर। सर ये ऐसे किया है। नहीं ये तो गलत तरीका है, वैसे ऐसे नहीं होगा। कोई और बताएगा? तुम बताओगे? मेरे को तो चैप्टर ही नहीं है ये। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। बैठो बताता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने बोला था, अरे कोई नहीं उतना तो पहले था ही। हाँ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए, ये जिसका नाम रख दो आप F और इसको कुछ जी रख दो।
ये एफ ई जी जो लाइन है वो पैरेलल टू ड्रॉ करिए, यहाँ पे बी था ना, यहाँ पे बी, ए बी और सी डी के पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल दिया ही गया है, ए बी पैरेलल टू सी डी है। अगर हम इसको इसके पैरेलल अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ऑब्वियस है कि इसके पैरेलल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 3 लाइनें हैं यहाँ पे, अगर इस लाइन के मैं पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये थर्ड लाइन के पैरेलल ऑब्वियस है कि हो जाएगा, होगा ना? सर होगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन में करना था आपको, ड्रॉ अ लाइन वीडियो ऑन एफ ई जी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। ये हुआ। अब देखो ये 120 था, ए बी और एफ ई क्या है? पैरेलल है। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? ना ना ना, सर वो अरे कोई इंटीरियर है, को इंटीरियर एंगल होंगे, 180 होता है 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर, तो 60 हो जाएगा। ये, हाँ ये 120 था, तो ये कितना हो जाएगा? 60। को इंटीरियर एंगल, बन गया। को इंटीरियर है ना, यहाँ पे देखो वही तो बात किए थे कि ऐसे अगर देख रहे हो तो ये और ये को इंटीरियर बनेगा ना, तो ये दोनों लाइन पैरेलल, ये एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये 120, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो फिर से यही बात, ये और ये पैरेलल है, ये एज अ ट्रांसवर्सल काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं, और सर ये 60 प्लस 40 100 और सर 60 प्लस 40। अरे ये दिया गया, यही तो फाइंड करना, यही तो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 60 है, ये 80 है, और ये पूरा यहाँ पे ये देखो एफ ई जी क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? स्ट्रेट एंगल बनेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस क्या है? एफ ई जी एंगल, एफ ई जी इज अ स्ट्रेट एंगल ना, स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे इधर 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 60 प्लस एक्स प्लस 80 इक्वल टू 180। तो 60 प्लस एक्स प्लस कितना? 80 इक्वल टू 180 डिग्री। 8 और 6 140। तो x प्लस 140 इक्वल टू 180 डिग्री, या x इक्वल टू 180 माइनस 140, या x इक्वल टू 40 डिग्री। यही फाइंड करना था x। सर मैंने भी कर दिया था। हाँ कर तो दिया था, लेकिन तरीका गलत था, आंसर लाना। हाँ हाँ ठीक, ठीक है। सर आ गया ना। तो ये समझ में आया? ठीक है, नोट डाउन करिए जो फटाक से। आता नहीं।